Good morning friends, welcome to all of Narayana Institute. My dear friends, this side Abhishek Singh Chauhan and today we are going to learn about present perfect tense. Dear friends, present perfect tense आज बहुत चीजें से हम लोग समझेंगे, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो प्लीज आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि आपके सारे डाउट सारे कंफ्यूजन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो यह चैनल स्पेशली आप ही के लिए है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आइए समझते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। डिफरेंट किसी भी टेंस को समझने के लिए पहले हमें उसके पहचान को समझना जरूरी होता है, फिर हम उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स और स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देख लें। डिफरेंस यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने यहाँ पर लिखा है इसकी पहचान, या है, ई है, ये है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, तो इन हिंदी वाक्यों यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हमारा, इसकी क्रियाओं के अंत में या है, ई है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगे रहते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे यहाँ पर देख लीजिए पहचान, उसने अपना खाना खा लिया है तो या है लगा हुआ है। ठीक, रमेश ने एक गाना गाया है, या है लगा हुआ है। हम 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं तो चुके हैं लगा हुआ है। क्लियर? तो इससे आप पहचान जाएंगे, अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं लास्ट में वर्ब के अंत में तो आप पहचान जाएंगे दिस इज आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डिफरेंट अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया है, इट्स मीनिंग इज सकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको बताया है, बट मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट के लिए आप कौन या किसने का प्रश्न करिए वर्ब से, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप क्या या किसे का प्रश्न करिए किससे, वर्ब से। अब यहाँ पर देखिए हैज और हैव, हैज किसके साथ लगाएं, हैव किसके साथ लगाएं, तो ध्यान से देखिएगा। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ लगेगा हैज, लेकिन आई के साथ हैव लगेगा। ठीक है, और जो हमारा हैव है वो आई और प्लस जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट किनके साथ लगेगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हमारा हैज, और जो हमारा हैव लगेगा वो आई, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसने अपना खाना खा लिया है। तो लिया है जिससे अपन लोग पहचान गए कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इससे हम लोग और आगे आते हैं, फिर लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का पता लगाएंगे। तो उसने अपना खाना खा लिया, हम लोग पहचान चुके हैं यहाँ पर। अब खाना ये हमारा वर्ब हो गया, क्या खा लिया है, खाना यानी भोजन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या ऑब्जेक्ट मिला हमें। अब किसने खा लिया है, देखिए किसने, तो सब्जेक्ट मिलेगा हमारा उसने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अपना खाना ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा हो गया खाना। ठीक, अब इसे हम लोग करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने यानी ही। अब लिखेंगे हैज या हैव, तो मैंने बताया ही के साथ क्या लगेगा, हैज, यानी ही हैज। ठीक, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खाना का क्या हो जाएगा, ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, यानी ही हैज ईटन। अब क्या खा लिया है, अपना खाना, यानी हिज फूड। क्लियर? ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के तीनों परफेक्ट टेंसेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है फ्रेंड्स। देखिए सेकंड सेंटेंस, रमेश ने एक गाना गाया है। तो गाया है, इसे हम लोग पहचान गए। अब क्या गाया है, देखिए गाना हमारा वर्ब हो गया यहाँ पर। अब क्या गाया है, एक गाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या का प्रश्न किया हमने। अब किसने गाया है, रमेश ने, तो रमेश ने हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश। ठीक, रमेश सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गाना का क्या हो जाएगा, सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, यानी रमेश हैज संग। अब क्या गाया, एक गाना, यानी लिखेंगे ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग। क्लियर? समझते हैं थर्ड सेंटेंस को। यहाँ पर देखिए हम 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं। तो कौन पास कर चुके हैं भैया, हमें मिलेगा सब्जेक्ट, हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या पास कर चुके हैं, 12वीं की परीक्षा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। पास करना हमारा हो गया वर्ब।
अब चुके हैं लगा है, जिससे अपन लोग पहचान लेंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर हम है यानी वी। वी के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, क्योंकि इट इज प्लूरल। ठीक, यानी वी हैव। अब वो की थर्ड फॉर्म पास करना क्या हो जाएगा? पी ए डबल एस ई डी जोड़ दिया, पास्ट हो गया। यानी वी हैव पास्ड, यानी हम पास कर चुके हैं। अब क्या पास कर चुके हैं? 12th की परीक्षा। ठीक है, यानी वी हैव पास्ड 12th एग्जामिनेशन। क्लियर। वी हैव पास्ड 12th एग्जामिनेशन, हम 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं। तो माय फ्रेंड्स ये था एग्जांपल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। दुकानदार दुकान बंद कर चुका है, यानी द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर सिंगुलर, अब शॉपकीपर हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज अप्लाई करेंगे, यानी द शॉपकीपर हैज क्लोज्ड द शॉप। क्लियर। बच्चे अपना काम कर चुके हैं, यानी द चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक। माली इन पौधों को सींच चुका है, द गार्डनर हैज इरिगेटेड दीज प्लांट्स। ठीक। सूरज निकल चुका है, यानी द सन हैव, नहीं सन सिंगुलर है ना, तो हैज लगेगा, यानी द सन हैज राइज्ड। सूरज डूब चुका है, यानी द सन हैज सेट। अध्यापक इन पाठों को पढ़ा चुके हैं, यानी द टीचर हैज टॉट दीज लेसन्स। क्लियर माय फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं यही सेंटेंसेस अगर हमारे नेगेटिव हो जाए, यानी अफर्मेटिव हमारे नेगेटिव हो जाए, तो हम नॉट को कहां पर अप्लाई करेंगे? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, और हैज हैव के बाद हम नॉट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूं उसने अपना खाना नहीं खा लिया है, यानी ही हैज नॉट ईटन हिज फूड। रमेश ने एक गाना नहीं गाया है, यानी रमेश हैज नॉट संग अ सॉन्ग। हम 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर चुके हैं, यानी वी हैव नॉट पास्ड द 12th एग्जामिनेशन। ठीक। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, यू हैव नॉट लाइक्ड द वीडियो। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो ये था आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हमने देखा, हमने समझा यहाँ पर कि हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि हमारे ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे और आई होगा हमारा, उसके साथ लगाएंगे हैव। ठीक है। अगर हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो हैज हैव की जस्ट बाद हमें नॉट अप्लाई कर देना, फिर वो की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आइए समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। डिफरेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड ये करता है कि आप किसका प्रयोग कहां पर करते हैं। ठीक है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वाले स्ट्रक्चर का अप्लाई हम तब करते हैं जब हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के सबसे पहले लगा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए। ठीक है। तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाए, जैसे वे दिल्ली कब पहुंच चुके हैं, देन हम पहले क्वेश्चन वर्ड को आगे ले जाकर लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब ये जो हमारा हैज हैव होगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर। यहाँ पर समझते हैं हम लोग। क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है? अब देखिए मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से पूछिए किसने तोड़ दी है, तो अमिता ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या तोड़ दी है? मेरी स्लेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तोड़ना हो गया वर्ब। सबसे पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा क्या पहले आ गया है तो इसके लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अमिता, अमिता क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव? हैज लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैव, यानी हैज अमिता। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो तोड़ना पे क्या हो जाएगा? ब्रेक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। ठीक है, यानी हैज अमिता ब्रोकन। अब क्या तोड़ दिया है? ऑब्जेक्ट, मेरी स्लेट, यानी माई स्लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखते हैं सेकंड सेंटेंस, वे दिल्ली कब पहुंच चुके हैं। अब चूंकि हमारा डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा वो बीच में आ गया है, तो इसे उठाकर हम सबसे आगे लाएंगे। तो कब का मीनिंग क्या होता है? व्हेन। राइट। अब हम लिखेंगे हैज या हैव। सब्जेक्ट हमारा क्या है? कौन पहुंच चुके हैं? वे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक। तो व्हेन दे, अब दे हमारा क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है, तो अप्लाई क्या करेंगे? हैव, यानी व्हेन हैव दे।
अब हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहुंचना का क्या हो जाएगा, रीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। तो व्हेन हैव दे रीच्ड, अब कहाँ पहुंच चुके हैं भैया, दिल्ली, यानी व्हेन हैव दे रीच्ड दिल्ली। ठीक, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो माय फ्रेंड्स ये था आपका दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पर हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। बस आपको कुछ करना नहीं है, ये पूरा का पूरा टेंस आपका जो है खत्म हो चुका है और कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। अगर क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैज एंड हैव। हैज अप्लाई होता है ही सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव अप्लाई होता है आई बी यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों परफेक्ट टेंसेस में अप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं। यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे ट्रांसलेट होके, उन्हें आप नोट करते चलिए, एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं इसी का इंट्रोगेटिव बनाऊं तो क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आया है, देन आई विल अप्लाई योर हैज एंड हैव, यानी क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी हैज आई, सब्जेक्ट हमारा आई के साथ लगेगा हैव, तो यहाँ पर हैव आई टॉट यू, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या वह यह पत्र लिख चुकी है, यानी हैज शी रिटन दिस लेटर। क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, यानी हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या अध्यापक उसे पीट चुके हैं, यानी हैज द टीचर बीटन हिम, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हमेशा अप्लाई करनी है। ठीक है, क्या उसने तुम्हें कल अपने घर बुलाया है, यानी हैज ही कॉल्ड यू हिज होम टुमारो। तो माय फ्रेंड्स ये हैं आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हमारे शुरुआत होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। बात कर लेते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे उसने तुम्हें क्यों तंग किया है, यानी व्हाई हैज ही ट्रबल्ड यू। तुमने यह काम क्यों किया है, यानी व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। ठीक माय फ्रेंड, लेकिन अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, सब्जेक्ट है कहीं पर हम नॉट अप्लाई कर देंगे। जैसे अगर क्या अमिता ने मेरी स्लेट नहीं तोड़ी है, यानी हैज अमिता नॉट ब्रोकन माय स्लेट। वे दिल्ली कब पहुंच चुके हैं, यानी व्हेन दे हैव नॉट रीच्ड दिल्ली। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट अप्लाई करना है। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। उसने इस काम को कैसे किया है, यानी हाउ हैज शी डन दिस वर्क। ठीक, तो मैंने आपको बताया इसका पहचान या है, ई है, ए है लगा रहता है, फिर चुका है, चुकी है, चुके ही लगा रहता है। तो माय फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान से रिलेटेड। ठीक है, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको आज की क्लास में बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, या है, ये है, ए है, या फिर चुका है, चुके हैं, चुके हैं, ऐसे सेंटेंसेस के क्रियाओं के अंत में लगे रहते हैं। हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज अप्लाई करते हैं इसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नेम के साथ, और हैव अप्लाई करते हैं आई बी यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल नेम के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंपली हैज हैव के बाद नॉट अप्लाई कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इन इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम लिखते हैं, जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे होता है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो अप्लाई करते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो हमेशा 12 के 12 टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। दैट इज पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, 10th-12 के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो देन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ से करके 95+ मार्क्स आसानी से ला सकें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कितने % आपको समझ में आया एक बार लिखे जरूर, कुछ भी लिखें। ठीक है, जितना % आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल सुबह 6 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।